तेज बारिश हो रही है, लेकिन जो प्लान कर लिया था हम उसी प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। पता नहीं कल रात ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि हमें हरिद्वार जाना चाहिए। बहुत दिन से मन कर रहा था हरिद्वार जाने का, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे। तो कल रात में सोचा चलो हरिद्वार चलते हैं। सोए हैं बस, छोटा सा बैग लगाया है, इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा बैग लगाया, क्योंकि आज ही वापस आने का प्लान भी है। तो सुबह सुबह उठ के तैयार हुए, नहाकर मनसा देवी जाना था प्रशांत को। प्रशांत बोल रहे थे मुझे काफ़ी टाइम से जाना था मनसा देवी, तो एक बार दर्शन करके आते हैं, घाट पे जाएंगे और फिर घर पे वापस आ जाएंगे। हालांकि बारिश बहुत तेज हो गई है, हाँ इतनी तेज होगी, लेकिन देखते हैं जो भी इच्छा। हाँ जैसा भी आगे बढ़ेगा। मैंने वैसे एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि हमेशा मैं कहीं भी निकलती हूँ ना, जैसे दूर थोड़ा सा घर से, तो मैं एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख के ही चलती हूँ, ये सोच के कि यार कुछ भी हो तो कम से कम अपने पास कपड़े वपड़े होंगे पहनने के लिए, बदलने के लिए। स्कूल बसेस टाइम पर है, लेकिन सारी तुम ये देख लो, और पेरेंट्स भी बाहर खड़े होके बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे टाइम में तो रेनी डे हो जाता था। हाँ अब ऐसा कुछ नहीं होता ना, सब बसें हैं ना, पहले तो रिक्शे में जाते, लेकिन अब तो भाई बसें चलती हैं, तो इसलिए कोई रेनी डे बच्चों का नुकसान हो गया। बारिश में मौसम अच्छा हो जाता है, बस ये एक अच्छी चीज़ है, ठंडा ठंडा सा लगता है। हल्का एसी चल रहा है, मुझे लगता है एसी चल भी नहीं रहा, तब भी गाड़ी ठंडी हो रही है। हल्का सा चल रहा है, लेकिन अगर नहीं चलाएंगे ना तो फॉग सा हो जाएगा। ब्रेक लिया है, क्योंकि घर से ऐसे ही निकल लिए थे, चाय पानी नाश्ता कुछ कर लेते हैं यहाँ पर। चलो चलो जल्दी चलो। खुला हुआ है भैया, वांगो जा रहे हैं, देखो खुला भी है। मेंदू वड़ा लिया है हम लोगों ने, और प्रशांत ने डोसा लिया है। डोसा ना हल्का भी रहता है और पेट भी भर जाएगा। तो अब पता नहीं कब रुकेंगे, क्योंकि मनसा देवी जाएंगे सीधा। मनसा देवी में ना बहुत लंबी लंबी लाइन्स रहती हैं, और देखते क्या रहता है। बारिश की वजह से थोड़ी स्पीड भी कम है हमारी। ब्रेकफास्ट देख के तो बड़ा मज़ा आ गया। वांगो वैसे बहुत अच्छा है ना इन मामलों में, अच्छा बना है, बड़ा टेस्टी है। अच्छा हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, मज़ेदार। ऐसे मौसम में ना हर जगह इतनी सुंदर लगती है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। हमने सोचा था थोड़ी बहुत देर होगी और फिर रुक जाएगी। मुझे लग रहा है हम निकले ही क्यों घर से, लेकिन अब निकल चुके हैं और अब उत्तराखंड में आ भी चुके हैं, तो अब तो ये सोचना भी बेकार है। इतना पानी है बीच में कि गाड़ियाँ डूब रही हैं, इसलिए सब लोग लाइन से कोने में निकाल रहे हैं, क्योंकि सारा पानी ना बीच में ज़्यादा होता है, कोने में थोड़ा कम होता है। There's a lane closure ahead. गाड़ी को तो हम लगाने वाले हैं पार्किंग में, और ई रिक्शा करके हम जाएंगे सबसे पहले मनसा देवी। लक अच्छा है जो यहाँ पर आने के बाद बारिश बंद हो गई। बिल्कुल बंद है इस टाइम बारिश, लेकिन कभी भी पड़ सकती है, तो अम्ब्रेला अपने साथ ले लेंगे। ऊपर इधर से पहुंच गए हम लोग। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी कम है। Turn left. आगे है ना वो, इसी हाईवे पे पड़ेगा ना। हाँ हाईवे पे। Exit the parking lot. आज बोल रहे हैं वो भीड़ नहीं होगी। वैसे तो बहुत बारिश हुई है ना, तो इस वजह से यहाँ पे गंदगी बहुत है। मिट्टी देखिए कितनी है, बहुत ज़्यादा। चलो चले। बहुत ऊंची हो गई है लहरें।
मनसा देवी का प्रवेश। यहाँ पे आए हम और बारिश इतनी तेज हुई है कि लैंडस्लाइड की वजह से ना रास्ता भी बंद कर रखा है पैदल वाला, और रोपवे भी बंद कर रखे हैं। लगा दिया है इन लोगों ने लैंडस्लाइड की वजह से। बहुत तेज है। दर्शन भी ना किस्मत से ही होते हैं, उनकी इच्छा के बनाने होते हैं। मैंने कहा अभी मैंने तेरे काम पूरे नहीं किए हैं लगता है। चलो फिर भी आज बारिश में लॉन्ग ड्राइव हो गई। हाँ, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ड्राइव हो गए भाई। अब हम चल रहे हैं गीता कुटीर घाट। हाँ। समय मैंने वो ज़्यादा साफ रहता है, हाँ। वहाँ पे रेत नहीं है ज़्यादा। हर की पौड़ी तक आने के बाद मनसा देवी के बिल्कुल एकदम एंट्रेंस पर आने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन कोई नहीं, हम सेकंड चांस फिर से ले गए लौटते वक्त। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, गीता कुटीर घाट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। मैंने भी कोई शॉर्ट वगैरह वॉच किया था, मैं ये डाल रही थी कि सबसे साफ और कहते हैं जहाँ पे कम लोग हो वो वाला घाट बताइए। तो उसमें मुझे 2-3 घाट के नाम दिए थे, जैसे VIP घाट, फिर गीता कुटीर घाट। तो वहाँ पे बोल रहे थे कि रेत की जो मात्रा है वो पानी में कम है, गंगा जी में थोड़ी कम है, तो गंगा जी थोड़ी साफ है। और वहाँ पे शांति भी है, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, हिडन प्लेस है। हरिद्वार का हिडन घाट है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो बस मुझे पिक्चर्स वगैरह बड़ी अच्छी लगी थी, वहाँ से पहाड़ भी दिख रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब हमारे पास समय भी है तो गीता कुटीर घाट चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। लौटते वक्त अगर लगा कि बारिश नहीं हो रही है तो हो सकता है ये लोग खोल भी दें मनसा देवी के दर्शन। देखते हैं, जो भी हमारे लक में होगा वो आज हो जाएगा। गीता कुटीर घाट है। अच्छा, गीता कुटीर घाट, कुटीर मतलब ठीक है, झोपड़ी, ठीक है ठीक है। हाँ, इसका भी करा दिया था फिर मैंने। बहुत तेज बहाव है आज बारिश की वजह से, इसीलिए शायद मनसा देवी में बंद थी, क्योंकि ये पानी सारा ना उधर ही आ रहा होगा। तो देखो बादल कितने नीचे आ रहे हैं। घाट तो रियली बहुत साफ है, ये अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम लेकिन अब बारिश हो गई है ना, इसलिए जो सारा रेत है ना वो उसके साथ आ रहा है, मिट्टी ऊपर से आ जाती है और ना। दूसरी एक और चीज़ है कि ना बहाव तेज होने की वजह से आप जा भी नहीं सकते नहाने। हम अपने साथ चेंजिंग वाला वो भी लेकर आए थे, टेंट, ये सोच के कि चेंज कर लेंगे इसी में, और कपड़े भी लाए थे, लेकिन अब लग नहीं रहा ये सब हो पाएगा, क्योंकि सच में बहुत तेज बहाव है। लेकिन मंदिर में चढ़ के ना जल चढ़ा देते हैं प्रशांत। नमः शिवाय। पहले ना इन सीढ़ियों पे नहीं आ रहा था, अब सीढ़ियों पे भी आना स्टार्ट हो गया है। गाइस, अभी हम लोग घर की तरफ लौट रहे हैं और रास्ते में ये फूड कोर्ट वगैरह पड़ा है, तो सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं यहाँ से। कल तो हम लोग लौट आए थे हरिद्वार से, शाम हो गई थी, लेकिन दर्शन नहीं हुए। इस चीज़ का अफसोस रहेगा। जाते वक्त भी बारिश थी और आते वक्त भी बारिश, जैसे बारिश ने हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। कोई नहीं, शायद माता रानी को अभी दर्शन नहीं देने थे, फिर जाएंगे, फिर कभी और दर्शन करके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं और प्रशांत अपने घर के सारे काम ख़त्म करके निकल रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज मैं इनके पीछे पड़ गई हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली ये अपने ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी नहीं करना चाहते।
इनका फ़ोन इतना ख़राब हो गया है कि अब ना उस पर स्पीकर पे हेलो बोल के आवाज़ सुननी पड़ती है, कान पे लगा के तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती है। और इतनी सारी कॉल्स वगैरह इनकी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी बिज़नेस से रिलेटेड रहती हैं, उन सब में ना फ़ोन पे बात ही नहीं कर पाते, आवाज़ ही नहीं आती, ऐ करते रहते हैं। और मुझे लगता है आईफोन 12 था, आईफोन 12 है और 2020 में लिया था मैंने, हाँ 2020 या 21 में लिया था, और 5-6 साल तो हो गए चलते हुए। तो मतलब एक फ़ोन की भी एक अपनी लाइफ होती है। वैसे तो मैं अब नहीं बदलता अगर उसका स्पीकर का इशू नहीं आता। अभी 1-2 साल अभी भी कह रहे थे मैं जाके उसे ना आईफोन के इस पे डाल जाता हूँ, सर्विस सेंटर में, हाँ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो, अब आपको ज़रूरत है तो ले लो। और पता क्या है इनका, मुझे फ़ोन दिला दिया इन्होंने नया, कशिश को दिला दिया जाने से पहले। सोचो जो घर का मेन बात करनी होती है, घर का जो मुखिया है उसके पास आईफोन 11 है, नहीं 12 है, और उसमें कोई आवाज़ नहीं आती, बहुत ही पुराना फ़ोन हो रहा है। और मैं आपको ये दिखाई थी, मेरे ना आंखों के नीचे ये पता है वैसे वाले नहीं है, इनमें जलन हो रही है एक्चुअली। और ये पता नहीं कुछ ही दिनों से इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत जलन हो रही है इनमें मुझे। लेकिन क्या कर सकती हूँ, जब भी बैठती हूँ खाली सोचती हूँ, तो इसीलिए पता है मुझे ना कहीं नहीं छोड़ते हैं, जब भी घर से निकलते कहते मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। ये पीछे बैठ के रो रही होगी, मुझे अच्छा नहीं लगे, तो लगता ही है ना जब अकेले रहो, मुझे भी लगता है। तो हम अभी आजकल कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को अकेला ना छोड़े, तो बस वही वाली बात है। मैंने कहा तुम भी चलो, लेने को तो मैं ही लेके आ सकता हूँ, उसमें क्या है, बट मैंने कहा तुम भी चलो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। चलो चलते हैं, चाह रहे हैं हमारे साथ, और पानी तो लेके चलो यार, प्यास लगती है। ऐसे ही कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं आजकल हम लोग, जैसे ही शाम होती है, क्योंकि घर में मन ही नहीं लगता है। तो हम लोग जब मॉल में घुसे तो सबसे पहले मार्केट 99 दिखाई दिया, और मार्केट 99 पर एंटर करते ही DLF मॉल में बहुत ही सुंदर क्रॉकरी लगी हुई थी, इतनी प्यारी क्रॉकरी आई हुई थी, मैं क्या बताऊं आपको। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस में था, डिनर सेट भी बना सकते हो आप। ऐसे भी जैसे ही जुलाई एंड होगा, अगस्त से सारे फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो फेस्टिवल के टाइम पर मार्केट 99 में ना बहुत प्यारी क्रॉकरी आ जाती है कभी कभी। तो मैं तो रिसेंट अभी विज़िट करी हूँ, लेकिन इससे पहले जब भी कभी विज़िट करती हूँ कुछ नया दिखाई देता है तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 169 रुपीज़ में है ये। 290 गोल्डन कटलरी भी बहुत अच्छी है, 249 रुपीज़। तो कॉर्क मिल जाती है, ये 199 की। निकले थे घर से प्रशांत के लिए फ़ोन लेने के लिए, और बीच में मार्केट 99 दिखाई दे गया, तो यहाँ पर भी एंटर कर गए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे किचन का शौक़ भी है, तो नए नए सामान जब देखती हूँ तो अच्छा लगता है दिल को। फ़िलहाल हम लोग एप्पल स्टोर आ चुके थे, और प्रशांत ने अपने लिए फाइनली फ़ोन ले लिया, जो कि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसको वो बस टाल रहे थे। लेकिन ये भी एक काम ज़रूरी था जो हम लोगों ने आज कर लिया। यही था आज का व्लॉग गाइस, मिलेंगे कल आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे व्लॉग पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।